हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज़ के ओवरव्यू में आज हम बात करेंगे दो लेक्चर्स की, दो चैप्टर्स की, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये बना है मेन दो वर्ड से, अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट दिस चैप्टर। तो इसे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मतलब स्टार्ट करेंगे कि देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। विथ चेंज इन टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ नई नई चीज़ें आती गई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका सोशल मीडिया, ठीक है। तो जैसे अभी आप यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखते हैं, तो उस टाइम यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, लेकिन आज है। तो जो भी चीज़ें हैं, सबसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अभी रणबीर अलाहाबादिया का केस हुआ था। तो कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जो पब्लिक में चीज़ें जा रही हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, ठीक है, कोई तो एक्ट या लॉ लाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कोई भी डेटा सोसाइटी में, कोई भी इंफॉर्मेशन जो नहीं होनी चाहिए वो भी कोई डाल सकता है, राइट, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो जब चेंज हो रही हैं चीज़ें तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रेगुलेशंस की, राइट। तो विद द चेंज इन कंडीशन हमें किसकी ज़रूरत होती है? नीड चेंजेस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले इस लेक्चर को हमारे दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, और हाँ, अगर हो सकता है तो किसके पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके, राइट। और दूसरी बात, मतलब तीसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या किसी भी पार्ट को, जैसे डीपीएसपी है, पार्ट 4 में आता है, यूनियन एंड टेरिटरी एक पार्ट है, और फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4 में, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या किसी भी पार्ट को चेंज किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर हम इस लेक्चर में लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, चेंज हो रही है कंडीशन, इसके लिए हमें चेंज की ज़रूरत है किसमें? अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी एडजस्टेड, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा तरीका है, व्हाट इज़ द वे, कि जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है? तो वो तरीका है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला के हम कॉन्स्टिट्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे किया जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं जो पावर देते हैं पार्लियामेंट को। तो किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की? पार्लियामेंट के पास, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सके, यानी कि बदलाव ला सके। तो क्या कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि चेंज लाया जा सकता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट 4A में आती हैं। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये आंसर हमें मिला केशवानंद भारती केस से, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या कोई भी पार्ट को चेंज किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस से दो फीचर्स का पता चला हमें कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला फीचर होता है बेसिक फीचर, ठीक है, और दूसरा फीचर क्या होता है? सर्कमस्टांसेस फीचर। बेसिक फीचर की बात करें, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट टू लाइफ, ये ऐसे कुछ मतलब बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, तो और जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो जिस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के को चेंज नहीं किया जा सकता उसको डाला गया बेसिक फीचर में। और दूसरा आता है सर्कमस्टांसेस फीचर, यानी कि जो सर्कमस्टांस मतलब टाइम के साथ विद चेंज इन टाइम चेंज कर सकते हैं उसको बोला गया सर्कमस्टांसेस फीचर, राइट। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, दैट इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे चेंज नहीं किया जा सकता वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जब हम डिटेल्ड पॉलिटी की जो सीरीज लाएंगे,
ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू।